नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सक्सेना फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर, जिसका सब्जेक्ट है आज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस इंसान का अच्छा होता है वो इंसान सफल होता ही है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड छुपा होता है। अगर आप अपनी सारी इंद्रियों को जागृत रखोगे, उन्हें खोल के चलोगे, उन्हें सोने नहीं दोगे, आँख कान नाक, तो क्या होगा? आप ज्यादा सचेत रहेंगे। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा बना सकते हैं? मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, मीन्स फोकस, एकाग्रचित्तता। वो किस तरीके से बनती है? वो आप प्रेजेंट में अपने आप को रखो, ना आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बल्कि आप अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को रखिए। उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक जलता हुआ बल्ब है और आप उस बल्ब के नजदीक धीरे धीरे जाते हो, तो आपको जो उसकी गर्माहट है बल्ब की, वो आपको धीमे 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 उसकी गर्मी, हीटनेस आपको ज्यादा महसूस होने लगती है। फिर आप बल्ब से अगर हटते हो, दूर हटते हो, तो उसकी गर्मी आपको कम महसूस होने लगती है धीरे धीरे। सेम इसी तरह से आपका दिमाग है। आप ये चाहते हैं कि एक बार में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आए, तो ये गलत है। आपको एक बार में एक चीज पर ही अपने दिमाग को फोकस करना होगा। उससे क्या होगा? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम करेगा। आफ्टर दैट आप सेकंड प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है लिसनिंग, सुनना। जितना बोलना हमारी स्मार्टनेस के अंदर आता है, उतना ही लिसनिंग भी हमारी स्मार्टनेस को दर्शाता है। आप देखिए, संदीप महेश्वरी जी की जो वीडियोस होती हैं, उनको हम लोग क्यों देखना पसंद करते हैं? क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं। और अगर हम उन्हें ध्यान से ना सुने तो हमें वो समझ में नहीं आएगा, हम उनमें खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें ध्यान से सुनना चाहते हैं। आप जब तक किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, प्रेजेंट कंडीशन में आपके आसपास क्या हो रहा है, उनको ध्यान से आपको सुनना होगा। उससे क्या होगा? उससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। थर्ड पॉइंट है वो है अवेयरनेस, मीन्स जागरूकता। अपने आप को जागरूक बनाइए। अपने चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है उसको आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने आप को सजग रखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, 30-40 स्टूडेंट्स उसके क्लास में हैं, वो उनको अपना लेक्चर दे रहा है और वो किसी टॉपिक पर बहुत अच्छे से बच्चों को डीपली समझा रहा है। आफ्टर लेक्चर वो बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है। जब वो क्वेश्चन पुटअप करता है तो क्या ऐसा होता है कि 40 और 30 स्टूडेंट सभी हाथ ऊपर करेंगे अगर वो क्वेश्चन करेगा? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि 3 या 4 मैक्सिमम इतने बच्चे हाथ ऊपर करके आंसर देना चाहते हैं। क्यों? बाकी क्यों नहीं? क्यों? कारण उसका ये होता है, या तो वो बच्चे अपनी बात को कह नहीं पाते शब्दों में, या फिर वो ये सोचते हैं कोई दूसरा उसको बताएगा तब वो अपने शब्दों में उसको समझा सकते हैं, या कोई बच्चा अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, इट मीन्स वो अवेयर हैं। वो अपनी क्लास में अपने लेक्चर को, अपने टीचर को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। इस तरीके से हम अपने अवेयरनेस को जागृत कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि वो बच्चे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपनी जगह के चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है वो है आपका टास्क। टास्क मतलब आपके जो भी आप करते हो, काम करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। मतलब उसको आप महत्व दीजिए, उसको आप पूरे लगन से, पूरे मेहनत से कीजिए, जिससे कि वो आपका टास्क जो है पूरा हो ही जाए। मल्टीटास्क होते हैं बहुत सारे, मतलब एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उनको भी पूरा करने की हमारी आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूर है, लेबर है, वो बिल्डिंग बनाता है, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। वो क्या करता है? सबसे पहले मटेरियल बनाता है सीमेंट का और बालू का मिला करके, उसके बाद ईंटों को चुनता है।
आफ्टर दैट वो उस पर प्लास्टर करता है, एक के बाद एक वो काम करता चला जाता है। उसको जरा ध्यान से देखिएगा, वो कितने मेहनत से, कितनी लगन से काम करता है। उसका टास्क है ये, वो अपनी प्रायोरिटी उस चीज को देता है। तो सेम ऐसे ही हमें भी जो भी काम मिले, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको हमें करने का हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रेस को कभी भी आड़े मत आने दो। जहां स्ट्रेस होता है वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड चला जाता है। स्ट्रेस आप कैसे शांत कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स्ट्रेस है तो हम उसे शांत कैसे करें। बहुत से तरीके हैं। म्यूजिक सुनिए, अगर आपको डांस पसंद है डांस कीजिए, अपनी बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आउटिंग कीजिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका होता है, आप योगा कीजिए, उसके द्वारा भी आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। लेकिन अपने अंदर क्रोध मत आने दीजिए, गुस्सा की जगह अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। तो ये बहुत सारे 5 पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में, जो कि ऐसा लगता है मुझे कि जो इंसान इनको अपना लेगा तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका डेफिनेटली बिल्डअप होगा, बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से आप ना तो अपने पास्ट में जाइए, ना अपने फ्यूचर में जाइए, प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो रहा है आप अपने दिमाग को बस वहीं रखिए, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को चलाइए। फिर देखिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने अच्छे से काम कर सकता है। ओके, तो यही मेरा वीडियो था और मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।